आज का टॉपिक क्या है? सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 124 से 100 नंबर। लेकिन याद रखिएगा ये अनुच्छेद कभी नहीं पूछता है 121 अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, लेकिन भाग जरूर पूछ लिया जाता है कि न्यायिक व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में है या सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस भाग में। तो क्या बताएंगे? भाग 5 में। अब सुप्रीम कोर्ट आया कैसे? तो आया कब से? बोलेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कब? तो 1774। जिस समय सुप्रीम कोर्ट को लाया गया उस समय कुछ तो इसका आवश्यकता रहा होगा, कुछ तो कारण रहा होगा। कब की घटना है? 1774। भारत किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यानी कि शासन और प्रशासन चला रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे शासन और प्रशासन चलाएगी यानी कि कंपनी। अब कंपनी का कुछ विवाद होगा कि नहीं होगा? कंपनी के भीतर दूसरा कंपनी क्या करेगी? व्यापार करेगी। और अगर व्यापार करेगी तो स्थानीय व्यापारी जो है उससे भी उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? उससे भी बात विवाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहला चीज, इस समस्या के समाधान के लिए अंग्रेजों ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक तो कंपनी का विवाद और दूसरा कंपनी और स्थानीय लोगों के बीच की विवाद की समस्याओं के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट को लाया। भारतीय लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए नहीं लाया। पहला कॉन्सेप्ट ये है। और मैक्सिमम जो एग्जाम में सवाल बनाता है तो पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया? पहला। कब किया गया? एग्जाम के दृष्टिकोण से और समझ के दृष्टिकोण से हुआ कि कैसे आया। तो ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और हुआ कहाँ है? कोलकाता। अब कोलकाता और इसका जो अधिकार क्षेत्र था इस सुप्रीम कोर्ट का, इसका जो स्थापना हुआ कहाँ पे है? कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता में। और इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो भी कौन सा था? बंगाल। क्या था? कौन सा था? बंगाल। और अगर बंगाल से बाहर के विवाद का समाधान करना है इस सुप्रीम कोर्ट में निर्णय करवाना है, तब दोनों गुट आपस में यदि सहमत होते हैं तब इसमें निर्णय लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र क्या बताएंगे? उसमें क्या था? सिर्फ बंगाल। कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया। अब उस समय इसमें कितने न्यायाधीश थे? बोलेंगे कि सर इसमें तो उस समय 4 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश। और ज्यादातर जो पूछा जाता है उसमें पूछ लेता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन? बोलेंगे सर एलिजा कौन थे? फिर पूछेगा 3 अन्य न्यायाधीश। यहाँ से सवाल चैम्बर्स, लिविंगस्टन, कोई दिक्कत इसमें? अब ये कब तक रहा? बोलेंगे सर ये रहा 1937 तक। कब तक रहा? 1937। इसके बाद इसी डीजे एक्ट आया कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना। कौन सा? फेडरल कोर्ट। हिंदी में क्या कहते हैं? संघीय। फेडरल कोर्ट को क्या कहते हैं? फिर आपसे पूछेगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। किस भारत शासन अधिनियम? ऐसे डायरेक्टली याद रखना है कि फेडरल कोर्ट की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत में किया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो रहा कब तक था? 1937। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब फेडरल कोर्ट कब तक काम करेगी? देश आजाद हो। कोई दिक्कत नहीं। जब तक कि देश आजाद हुआ उसके बाद नया सुप्रीम कोर्ट संविधान जो वर्तमान में है आपका। कोई दिक्कत नहीं। कब? तो बोलेंगे 1950। कब तक? 1950। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1937 में और फेडरल कोर्ट जो कार्य करेगी 1937 से 1950। अब फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में होगी। फिर पूछेगा इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बोलेंगे मॉरिस ग्वेर। एग्जाम में आज तक इस सवाल नहीं बना, पहले बता देते, जहां बनेगा वो बता दे ये सब। लेकिन चूंकि है टॉपिक में पढ़ना पड़ता है, समझ
मॉरिस वेयर था प्रथम मुख्य न्यायाधीश। किसका? यहाँ तक चलिए ठीक है। इसका कौन हो गया? तो मॉरिस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो समझ व्यक्तिश करेगा, इसी फेडरल कोर्ट का जो अंतिम मुख्य न्यायाधीश था वो हरिलाल जी का। कौन थे? कहीं ये चीज लिखा मिलता है हीरालाल जी का। दोनों क्या है? हरिलाल बोलते बोलते बोलचाल की भाषा में क्या होता है? तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, दोनों क्या एक ही चीज, या बोलिए हरिलाल या हीरालाल। अब फेडरल कोर्ट क्या था? फेडरल कोर्ट पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं था। सर सुप्रीम कोर्ट क्या, आज के डेट में यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया उसके विरुद्ध आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। जुडिशियल सिस्टम में क्या है? वो सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई नहीं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जैसे यहाँ पे दिया क्या जिला न्यायालय, इससे ऊपर कहाँ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो कहाँ अपील होगा? और सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं हुआ तो इससे ऊपर कहीं नहीं जाए, है कि नहीं? एक तो ये हो गया। यानी आप सुप्रीम कोर्ट यानी फेडरल कोर्ट उसमें क्या लिखा कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं था। फेडरल कोर्ट पूरी तरह से डिसीजन देने में सक्षम नहीं था। यानी कि फेडरल कोर्ट ने यदि कोई डिसीजन सुना दिया, ध्यान से समझिएगा, फेडरल कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया तो उसके विरुद्ध हम कहां अपील कर सकते हैं? प्रीमियर काउंसिल में। कहां अपील कर सकते हैं? लेकिन आज के डेट में यदि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया उसके विरुद्ध कहां अपील करेंगे? उसके ऊपर तो कोई नहीं। समझ में आया बात? तो यानी फेडरल कोर्ट वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं था। इसके विरुद्ध कहां सुनवाई होता था? बोलेंगे प्रीमियर काउंसिल में। कहां पर? प्रीमियर काउंसिल क्या था? कुछ भी नहीं था, ऐसे यहाँ से बनता नहीं। लेकिन याद रखिएगा, राजा जो रहनी होती थी उसको विधि संबंधी परामर्श देने के लिए एक समिति होता है, एक टीम होता था उसके पास। किसके पास? ब्रिटेन में राजा भारत में शासन कर रहा। फेडरल कोर्ट कहाँ है? भारत में। फेडरल कोर्ट कहाँ है? भारत में। अब ये कोई जजमेंट दिया, इसके विरुद्ध अंग्रेज जो अगर हुआ तो कहां सुनवाई कर सकता? कहां पर? याद रखना है, इसके विरुद्ध कहां सुनवाई होता था? ये ठीक है। अब आते हैं गणतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? गणतंत्र हुआ कब? 26 जनवरी 2 दिन के बाद। कितने दिनों के बाद? 2 दिन के बाद। याद करना आसान है, जैसे यहाँ गणतंत्र लिखा है, याद आ जाना चाहिए गणतंत्र हुआ कब था? 26 जनवरी को, तुरंत 2 दिन के बाद। पूछ लेता है इसका स्थापना, इसलिए इस टर्म को याद रखना है। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या गणतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। अब इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? हरिलाल जी कामिया। इसका सीधा सा ये मतलब था हरिलाल जी कामिया क्यों बने? हरिलाल जी कामिया इसलिए बने कि इससे पहले जो न्यायालय था ये फेडरल कोर्ट, उसका अंतिम न्यायाधीश जो था वो कौन था? हरिलाल जी कामिया। और फेडरल कोर्ट कौन कब तक किया था? 1950। और इसके बाद जैसे ही फेडरल कोर्ट खत्म हुआ, गणतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ और तुरंत से उसी को क्या बना दिया? पहला मुख्य। ये तो स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा याद रखने में। और यही सवाल पूछता है कि गणतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो कौन थे? एक और चीज कि प्रथम महिला न्यायाधीश, मुख्य शब्द नहीं लगा, याद रखना। क्या लगा? प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? फातिमा बीवी। कौन बनी थी? फातिमा बीवी। कोई दिक्कत? दोनों स्पष्ट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होगा कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था क्या है? एकीकृत है। क्या है? एकीकृत या इकहरी। इसका मतलब ये होता है, जैसे सबसे नीचे कौन सा? जिला न्यायालय। क्या है? जिला न्यायालय। इससे ऊपर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और उससे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। यानी इसका सीधा से इकहरी का मतलब सब एक दूसरे से क्या है? क्या है? कोई भी एक दूसरे से बाहर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, ध्यान से समझिएगा, कोई जजमेंट किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट। वह जजमेंट किसके लिए बाध्यकारी होगा? अब अगर उससे संबंधित केस में हाई कोर्ट में रहता है केस, और अगर हाई कोर्ट सुनवाई करता है, इससे पहले जो सुनवाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी के आधार पर जजमेंट देगा।
किसके आधार पर? सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट जो भी दिशा निर्देश जारी करेगा वो हाई कोर्ट के लिए क्या रहेगा? और किसके लिए? जिला न्यायालय। कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसलिए यहाँ की भारत की न्यायिक व्यवस्था क्या है? एक कहरी और एकीकृत। कोई दिक्कत नहीं इसमें। और सबसे ऊपर इसमें कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद उसके बाद जिला न्यायालय। अगर आपका कोई विवाद हो जाता है, अपीलीय न्यायालय में सबसे सर्वोच्च पे कौन होता है? बोलेंगे अपीलीय न्यायालय की प्रथम इकाई कौन है? प्रथम स्तर कौन सा होता है? जिला न्यायालय। इसके बाद उच्च न्यायालय। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सर्वोच्च स्तर पर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अब अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात, कुछ अनुच्छेद यहाँ से आएगा। सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 124। अब सुप्रीम कोर्ट का गठन करेगा और सुप्रीम कोर्ट के गठन अधिकार शक्ति संबंधी कानून बनाने का अधिकार है किसे? बोलेंगे संसद। कौन किसे है? संसद। क्योंकि देश के भीतर विधि बनाने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? संसद। विधि बनाने का काम है किसका? संसद का। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के विषय में उसके अधिकार और शक्तियां और गठन स्थापना के संबंध में कानून बनाने का अधिकार कौन रखती है? संसद। कौन रखती है? संसद। बहुत बढ़िया। अब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हो गया, उस समय इसमें कितने न्यायाधीश थे? बोलेंगे 8 न्यायाधीश। कितने न्यायाधीश? 8 न्यायाधीश। 8 न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश। कोई दिक्कत नहीं। और ये सवाल पूछा हुआ है, पूछवे करता है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उस समय इसमें कुल कितने न्यायाधीश थे? 8 में से एक तो चीफ जस्टिस होगा और दूसरा न्यायाधीश। यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। अब वर्तमान में है कितना? वर्तमान में 34। वर्तमान में 34। इसके लिए कुछ तो संशोधन किया होगा। लेटेस्ट संशोधन कौन सा था? बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019। कौन सा? ये वाला टर्म याद रखिएगा। के द्वारा एक मुख्य न्यायाधीश और 33 और ये पूछते रहता हमेशा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? 34 में से एक न्यायाधीश। दोनों टर्म वर्तमान में। और ये वाला टर्म अगर याद रख सकते हैं तो जरूर रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा क्या कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कुल 34। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहा। क्या रहा हो? जज। या 10 वर्ष तक अधिवक्ता, कुछ भी 10 वर्ष अगर वकील भी रहा है तो वो भी बन सकता है। कोई दिक्कत इसमें? और सर क्या होना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है, वो राष्ट्रपति की नजर में प्रसिद्ध कानूनविद हो, मतलब बहुत बड़ा कानून का ज्ञाता होना। बहुत बड़ा कानून का ज्ञाता का मतलब भारत के भीतर जो जैसे मान लीजिए प्रशांत भूषण, नाम सुने? कपिल सिब्बल बहुत बड़ा वकील, सुने ना? सुने। इस प्रकार का जो वकील है नामी गिरामी उसको बना सकता है। कौन बनाएगा? तो राष्ट्रपति। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। कितना योग्यता है? 3 योग्यता। 5 साल तक क्या रहना चाहिए? 10 वर्ष तक या क्या रहना चाहिए? राष्ट्रपति की नजर में चलिए ठीक है। अब एक जो लेटेस्ट है, अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली पहली महिला कौन थी? बोलेंगे इंदु मल्होत्रा। अधिवक्ता थी और उससे कौन सीधे जज बने? कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय। कौन थी? इंदु मल्होत्रा। बहुत बात उसमें पूछता था, अभी भी दिमाग में रखिएगा, यही सब सवाल बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये टर्म लिख दिए हैं डायरेक्टली, सभी मुक्त और कोई भी रहेगा किसी प्रकार का न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? किस अनुच्छेद के तहत? 324 का 2। कुछ आर्टिकल है, ज्यादा नहीं है, याद रखना। आज के जितने बताएंगे तो उसमें ज्यादा आएगा। अब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो करेगा राष्ट्रपति, ठीक है, लेकिन किसकी सलाह से करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर। अपने मन से राष्ट्रपति नहीं कर सकते। किसके सलाह से करेंगे?
पहला हो गया। उसके बाद इसको शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति नहीं अवेलेबल है तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे शपथ दिलाने के लिए वह व्यक्ति शपथ दिलाएगा। और जैसे ही शपथ दिलाएगा तुरंत से अनुसूची 3 के तहत, किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 3 में है क्या? अनुसूची 3 में शपथ कितने लेटर से बना? अनुसूची 3 में क्या? ऐसे याद रखिएगा। यहाँ तक देखते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।